बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में एक मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम हैं। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं आज अपने किचन में। सबसे पहले गर्म पानी करते हैं। आज मैं 4 बजे उठी। 4 बजे जो अलार्म है और मेरी नींद है उसके बीच का संघर्ष खत्म हो चुका था और मैं उठने के बाद नहाने धोने चली गई थी। आज है मंडे, आज है मेरा फास्ट, इसलिए मैं 4 बजे उठी। सबसे पहले नहाया धोया, फ्रेशन अप हुई। सब कुछ काम करने के बाद अब मैं आ जाती हूँ किचन में। सबसे पहले अपने लिए गर्म पानी करते हैं और फिर लेके चलते हैं रूम में। किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कमेंट्स में कि चाय अच्छी नहीं होती, तो मैंने चाय आज नहीं की, आज पानी ही गर्म कर लिया और अभी पानी के साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई का सेशन लगाते हैं। मैंने तो मैम वाली बुक उठा के ले आई हूँ। आज बिस्तर भी नहीं सेट किया था क्योंकि जल्दी से नहाना धोना था और फिर पढ़ने बैठना था, और ये था थोड़ी देर बिस्तर में पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद टेबल पे बैठ के पढ़ेंगे। तो अभी मैं गर्म पानी का मज़ा लेते लेते कर रही हूँ कुछ रिवाइज़, और अभी मैं वोकैबलरी रिवाइज़ कर रही हूँ जो कि मेरी प्रीवियस एंड नेक्स्ट सारी, क्योंकि संडे को मैंने प्रीवियस सारी रिवाइज़ कर ली थी, तो आज नेक्स्ट 2 पेज रिवाइज़ कर रही हूँ मैं वोकैबलरीज, सिमिलर वर्ड्स भी और साथ में जो दूसरे वाले हैं वो भी। आज पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द हो रहा है। सुबह से ही जब से उठी हूँ तब से बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेती हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बाहर टहलूँगी, मौसम में बैठूँगी और थोड़ी देर के लिए नीचे जाऊँगी, और फिर उसके बाद महादेव जी की पूजा करने के बाद फिर दोबारा पढ़ेंगे। तो मैं नीचे बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए मम्मी पापा के पास, क्योंकि मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था और पढ़ने में मतलब पढ़ तो रही थी, लेकिन फिर वही बात है ना, जब सर दर्द हो तो इतना कहाँ कुछ दिमाग में जाता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए नीचे चली गई थी। उसके बाद मैंने अपनी पूजा वगैरह का काम किया, तुलसी को पानी दिया, महादेव जी को पानी अर्पण किया और फिर सूर्य देव को भी पानी दिया, और फिर उसके बाद मैं दोबारा पढ़ने के लिए आ जाती हूँ। आप सभी को भगवान में विश्वास रखना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। आप भगवान में विश्वास रखोगे आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये गारंटी है। आप कोई भी गलत काम नहीं कर पाओगे अगर आप भगवान में विश्वास रखेंगे तो, क्योंकि फिर ना भगवान आपसे जुड़ जाते हैं और भगवान आपको कोई भी गलत काम करने से पहले आपको एक संदेश देते हैं। हमेशा हुआ है ये मेरे साथ, हमेशा, और मैं उस काम को सुधार भी देती हूँ। भगवान हमें सही दिशा दिखाते हैं कि कौन सी दिशा हमारे लिए सही है। तो अब करते हैं कुछ पढ़ाई की बात। अब मैं क्वेश्चंस निकाल रही हूँ टेंस चैप्टर के, यहाँ से भी एरर्स वाले क्वेश्चंस देख रही हूँ, और जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उनमें भी मैंने बहुत सारे 100+ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं ऑनलाइन, तो उनको ही मैंने साथ में उनका वो भी लिखा हुआ है कि भाई ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, मतलब रीज़न लिखे हुए हैं कि इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ थी क्योंकि ये वैसे है, ये स्टेट वर्ब है और स्टेट वर्ब के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। ऐसे ऐसे मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो मैं उनको ही अभी मोटी मोटी नज़रों में से निकाल रही थी और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से थे उनको ऐसे रिवाइज कर रही थी। तो ये एक सेशन लगाने के बाद फिर मेरे को, मैं बता रही हूँ, आज मेरे को सर दर्द हो रहा है, तो फिर इसी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ने के बाद आ जाती हूँ बाहर फेस वॉश करने के लिए। और आज मेरे को सुबह से बहुत ज़्यादा तेज़ हिचकियाँ भी आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़, बट फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब फेस वॉश कर लेते हैं, क्या पता फेस वॉश करने के बाद थोड़ा बहुत सर दर्द ठीक हो जाए। और आजकल ये भी रहता है कि हम फेस वॉश करते हैं तो सर्दियों में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और कुछ लगाना भी रहता है, तो मैं क्रीम वगैरह कुछ लगाती नहीं हूँ। वैसे मेरे को कोई नॉलेज भी नहीं है क्रीम वगैरह कौन सी लगानी चाहिए, ना मेरे पास है, मैं सच सच बता रही हूँ आपके। और मैं यही लगाती हूँ नारियल का तेल थोड़ा थोड़ा, ये मुझे सूट करता है सही। और अगर कुछ मैं बाहर की ये लगा लूँ वैसलीन या कोई और क्रीम, तो उससे मतलब मेरे फेस पे एलर्जी वगैरह होने लग जाती है, मैंने आपको बताया भी था। तो मैं हाथों पे और फेस पे ये लगाती हूँ, जिससे थोड़ी बहुत स्किन का ख्याल रखना चाहिए हमें। और फिर लगाने के बाद फिर हम चलते हैं किचन में, क्योंकि आज मैंने सुबह से चाय नहीं पी है और मेरा सर दर्द भी कर रहा है, तो फिर मैंने सोचा 1 कप तो चाय पी लेते हैं। आज मैंने सिर्फ 1 कप चाय पी, वो भी जो मेरे वाला कप है ना वो भी आधा। तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए टेस्टी टेस्टी वाली चाय। अदरक ख़त्म हुई है, तो अब मेरे को मसाले डालने पड़ेंगे, जो वो काली मिर्च और बहुत सारी मतलब मसाले बनाए हुए हैं घर पे, तो वही डालेंगे। टेस्टी टेस्टी चाय बनाते हैं अब। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते,
जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। लेकिन लाइफ में एक ऐसा फेज़ भी आता है कि हम खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बट उस टाइम हमें खुद को समझाना चाहिए, और सबकी लाइफ में होता है। और हर दूसरे दिन ब्रेक डाउन होता है पढ़ाई से कि क्या हम कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं। मेरे से कमेंट्स में बहुत सारों का यही रहा कि हम 2-4 दिन पढ़ लेते हैं और फिर नहीं पढ़ा जाता है, और फिर मन में ऐसे हो जाता है कि मेरे से होगा या नहीं होगा। तो मैंने सोचा उन सभी को वीडियो में ही जवाब देते हैं। तो देखिए, हर किसी के साथ होती है ये चीज़, हर कोई एक बार तो दिन में होता ही है उनके मन में भी, क्या मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और क्या कर रहे होंगे, मतलब रहता है ये सब कुछ। देखिए, हम कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारी मिस्टेक्स भी होती हैं, हमसे कन्फर्म मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। हम मिस्टेक्स भी करेंगे, हमें तब एक्सपीरियंस होगा जब हमें पता चलेगा। और फिर हमारा काम क्या है, हमारा काम है कोशिश करना। मिस्टेक्स भी होंगी हमसे, हम नया नया एक्सपीरियंस भी सीखेंगे कुछ, और सब कुछ सीखते चलेंगे, धीरे धीरे होगा, एकदम किसी से कुछ नहीं होता। बस आप मेहनत में कमी मत डालो, कोशिश करते रहो। बिल्कुल ऐसे छोड़ो मत किसी चीज़ को कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ देता हूँ इसको, तो कुछ और देखता हूँ। तो कुछ और है, वो कुछ और कैसे हो जाएगा, वो भी तो नहीं होगा। उसके लिए भी तो हमसे मिस्टेक्स होगी, उसको भी हम जब करने लगेंगे तो। देखिए, ये चीज़ दिमाग में रखिए, अगर आप कोई भी नया काम करते हैं तो उसमें सभी नए होते हैं, आप हो नहीं हो। जो पहले आए हैं वे भी नए थे और उन्होंने किया क्योंकि वो लगे रहे, मिस्टेक्स उनसे भी हुई है। बस उन मिस्टेक्स को समझो और उनको सुधारो। और कभी ना, मतलब थोड़ा बहुत ब्रेक भी ले लेना चाहिए। ज़्यादा बर्डन भी मत रखो खुद पर कि आपकी मेंटल हेल्थ ही ख़राब हो जाए। थोड़ा बहुत ब्रेक भी कभी कभी अच्छा होता है। और कभी कभी लाइफ जैसे चल रही होती है उसे चलने दिया करो, ये सभी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, मतलब माइंड फ्री होके रहा करो, जो आपका मन करे ना वो किया करो, लेकिन ये सोच समझ के कि हमें फ्यूचर बनाना है, इस चीज़ को ध्यान में रख के किया करो सब कुछ। और कभी भी ऐसे फील मत किया करो कि हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सभी एक जैसे हैं। सभी आप जितना पढ़ते हो, कभी कोई ज़्यादा पढ़ता है तो कभी कोई कम करता है। खुद को किसी से कम मत समझो, आप बेस्ट हो, दी बेस्ट हो आप सभी। और एक बात और, अपनी फैमिली को पूरा टाइम दिया करो। देखिए, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया होगा हमारी लाइफ में, लेकिन उसमें ऐसे मत करो कि अपनी फैमिली को टाइम मत दो। अब आप सोचते हो कि अभी मेरे को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, हम पूरा दिन पढ़ेंगे, इसलिए मम्मी पापा के पास नहीं बैठेंगे, हमें तो पढ़ना है। और हम अगर ऐसा करेंगे ना तो देखिए, लाइफ में हमेशा कुछ नया होगा। अभी आपकी पढ़ाई में चेंज है तो आगे आपकी जॉब लगेगी, जॉब में चेंज होगा तब आप नहीं बैठ पाओगे, तब आप सोचोगे मम्मी पापा ये कर लेता हूँ, फिर आपसे बातें करूँगा। और फिर यही लाइफ में यही सब चलता रहेगा, तो फैमिली के लिए कब टाइम निकालोगे, ये बताइए ना। तो साथ साथ में टाइम फैमिली को भी दिया करो। थोड़ा बहुत लाइफ को चलने दो जैसे वो चल रही है, इतना कंट्रोल मत करो कि पूरी लाइफ बस आप अकेले ही रह जाओ। फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बोलती हूँ ये बात। और फैमिली वाले भी ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप उनको 1 घंटा भी दे दोगे ना तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। और आप अगर उनको दोगे ही नहीं, आप अपना जो ब्रेक टाइम होता है वो फ़ोन में निकालते हो, तो ये सबसे ज़्यादा गलत बात है, मैं आपको बताती हूँ। मेरा तो ये फेवरेट टाइम होता है, आज मेरा वर्थ है, लेकिन मैं फिर भी चूल्हे के पास आके बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी फैमिली बैठ जाते हैं इस टाइम। सभी सिकाई करते हैं आग से और बातें करते रहते हैं। तो ये ऐसे आप सभी को भी करना चाहिए। कुछ ना कुछ नया काम हमारी लाइफ में हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ हम बिज़ी हमेशा रहेंगे, लेकिन उस मोमेंट में भी अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं इस वीडियो करती हूँ एंड, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हर हर महादेव।